दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरबन में खेले गए पहले टेस्ट के पहले ही दिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों का आया तूफान। जहां टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने अपनी तेज तर्रार घातक गेंदबाजी से अफ्रीकाई बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और पहले ही दिन हैट्रिक लेकर रचा इतिहास। वही दोस्तों, लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों को धाराशायी करने के लिए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने अपने फिरकी के मायाजाल में फंसाते हुए अफ्रीका के बाकी के बल्लेबाजों का काटा चालान और काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने अफ्रीका के बल्लेबाजों ने टेके घुटने, अफ्रीका के बल्लेबाज हुए ढेर और टीम इंडिया ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच डरबन में खेले गए पहले टेस्ट के पहले दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रोहित शर्मा और विराट कोहली में से किसे टीम इंडिया का बेहतरीन टेस्ट कप्तान मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जा रही है। जहां दोस्तों पहला टेस्ट मुकाबला डरबन में खेला जा रहा है, जहां टीम इंडिया के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और साउथ अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। दोस्तों, इसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज डीन एल्गर और एडम मरक्राम की एंट्री होती है। जबकि दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह अपनी यार्कर तेज तर्रार इनस्विंग आउटस्विंग गेंदबाजी से बल्लेबाजों को खासा परेशान करते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों पहले ओवर में दो सिंगल की मदद से साउथ अफ्रीका की टीम पहले ओवर की समाप्ति पर 2 ही रन बना पाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा दूसरे ओवर की गेंदबाजी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के हाथों में थमा देते हैं। जहां दोस्तों पहली ही गेंद पर डीन एल्गर के द्वारा एक कवर ड्राइव लगा दी जाती है और अगली गेंद पर एक बार फिर से मोहम्मद शमी शानदार कमबैक करते हैं और ओवर की अंतिम गेंद पर चारों खाने चीत करते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम को पहला बड़ा झटका मोहम्मद शमी के द्वारा दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए एडम मरक्राम का साथ देने के लिए नांद्रे बर्गर की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और 10 ओवरों की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 45 रनों तक पहुंचा देते हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद 15 ओवर में जैसे ही टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी करने आते हैं और ओवर की चौथी ही गेंद पर एक यार्कर लाइन की गेंद पटककर नांद्रे बर्गर को चारों खाने चीत करते हुए क्लीन बोल्ड कर देते हैं और अफ्रीका की टीम को लगने वाला दूसरा झटका लगता है शार्दुल ठाकुर के द्वारा दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान टेम्बा बाउमा की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों आते ही एडम मरक्राम के साथ दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज अपने तेवर बदलना चालू कर देते हैं। जहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनते हुए उनका जम के चालान काटते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले एडम मरक्राम अपना 50 पूरा करते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 50 पूरा होते ही टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं। जहां पर दोस्तों आते ही एडम मरक्राम को 54 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर वियान मुल्डर की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों टेम्बा बाउमा तो एक छोर से अंगद की तरह डटकर भारतीय टीम के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टेम्बा बाउमा 48 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं और लंच ब्रेक तक टीम के स्कोर को 3 विकेट के नुकसान पर 160 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जैसे ही लंच समाप्त होता है, मैदान पर आते ही दोनों ही बल्लेबाज अपना विस्फोटक अंदाज दिखाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैदान पर चौके छक्कों की बारिश इन दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलती है और तेजी से रन बनाते हुए टीम के स्कोर को 200 रनों तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक शतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और स्टप्स भी अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन की एंट्री होती है। जहां अश्विन आते ही अपनी फिरकी के मायाजाल में फंसाते हुए टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे स्टप्स को 51 रनों के निजी स्कोर पर स्लिप में शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और अफ्रीका की टीम को स्टप्स के रूप में चौथा बड़ा झटका लगता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से अभी भी टेम्बा बाउमा अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों आते ही दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन शॉट्स लगाते हुए दिखाई देते हैं और तेजी से टेम्बा बाउमा अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। इस प्रकार से दोस्तों टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं।
अगले ही ओवर में टेम्बा बाउमा जसप्रीत बुमराह के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं, जहां दोस्तों बुमराह को टारगेट करते हुए दबाव बनाने की कोशिश की जाती है और ओवर की अंतिम की 3 गेंदों पर बैक टू बैक फाइन लेग की दिशा में 1 बाउंस 3 करारे चौके जड़ देते हैं और अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। वही दोस्तों इसके बाद अगले ओवर में एक बार फिर से डेविड मिलर भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं, जहां डेविड मिलर भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन के एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और टीम के स्कोर को 200 रनों तक पहुंचा देते हैं 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद टी ब्रेक के पहले तक दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने रनों की बारिश करते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों डेविड मिलर भी चौके छक्कों की बारिश करते हुए उनका बखूबी साथ देते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने भारतीय टीम के विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और डेविड मिलर को ओवर की चौथी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए उनकी 58 रनों की धुआंधार पारी का अंत कर देते हैं और अफ्रीका की टीम को लगने वाला 5वां बड़ा झटका लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन भी फॉर्म में आ जाते हैं, यहाँ पर दोस्तों नर्वस 90 का शिकार करते हुए एक बार फिर से टेम्बा बाउमा को 90 के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों अफ्रीका की बल्लेबाजी को पूरी तरह से लड़खड़ा से देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर केशव महाराज का साथ देने के लिए मार्को जॉनसन की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों पहले तो दोनों ही बल्लेबाज कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और तेजी से रन बनाते हुए अपने टीम के स्कोर को 250 रनों के नजदीक पहुंचाते हैं। यहाँ पर दोस्तों टी ब्रेक तक टीम के स्कोर को 250 रनों तक पहुंचा देते हैं, वो भी 5 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों इसके बाद जैसे ही टी ब्रेक खत्म होता है और दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद होते हैं, दोस्तों इसके बाद शार्दुल ठाकुर का कोराम देखने को मिलता है, जहां शार्दुल ठाकुर अगले ही ओवर में लगातार 2 विकेट लेते हुए अफ्रीका के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। यहाँ पर केशव महाराज को 12 रन, तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मार्को जॉनसन को बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर भिजवा देते हैं और अफ्रीका के 7 बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी तेज तर्रार यारकर गेंदबाजी से हैट्रिक लेकर इतिहास रच देते हैं और अफ्रीका के 3 बल्लेबाजों का चालान काट देते हैं और इस प्रकार से साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 260 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम की पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जबकि दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा आते हैं, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा पहले ओवर की अंतिम गेंद पर फाइन लेग की दिशा में एक करारा चौका जड़ देते हैं। वही दोस्तों दूसरे ओवर में शुभमन गिल भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और लुंगी नगीडी के एक ही ओवर में 1 छक्का और 2 डबल के साथ 10 रन बटोर लेते हैं। वही दोस्तों तीसरे ओवर में जॉनसन को टारगेट करते हुए रोहित शर्मा बैक टू बैक 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और यहां से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ तो पहले सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही मौका मिलता है चौके को छक्कों में कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं और सिंगल को डबल में, क्योंकि दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक बेहतरीन तालमेल के साथ एक 68 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और टीम के लिए एक ठोस शुरुआत देने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं और धीरे धीरे ही सही दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 80 रनों तक पहुंच जाता है, जिसके बाद दोनों ही बल्लेबाज आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों 25 ओवर में भारतीय टीम के साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए एक बार फिर से कगिसो रबाडा की एंट्री होती है और रोहित शर्मा को 51 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए उनकी धुआंधार पारी का अंत कर देते हैं। जिसके बाद दोस्तों शुभमन गिल का साथ देने के लिए किंग कोहली की एंट्री होती है, जहां पर विराट कोहली आते ही एक बार फिर से मैदान पर चौकों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और आते ही ओवर की अंतिम गेंद पर एक कवर ड्राइव लगा देते हैं। इस प्रकार से शुभमन गिल के साथ मिलकर बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और पहले दिन के खेल की समाप्ति होते तक टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 120 रनों तक पहुंचा देते हैं।